हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रेन अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग पीछे की कक्षाओं में क्या किए थे, कई टॉपिक्स नंबर सिस्टम का पढ़ चुके थे। आज हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसके बाद फिर हम नए चैप्टर में चलेंगे। नंबर सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दिया है, तो उन सब चीज़ों को आप क्लियर करके सवाल को हल करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। आज हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और उनके प्रकार। और इसी में हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 2 अंकों पर संख्याएँ हैं, 3 अंकों पर सवाल देता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, इसी में कुछ विविध प्रश्नों की बात करेंगे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हमारा हर एक क्वेश्चन आप सभी लोग आसानी से पढ़ सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक्स। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 140 आपका दिया हुआ है, इसका हम गुणनखंड कर लें या हम 2 से यहाँ पर भाग कर सकते हैं। 2 सते 14 हो गया, फिर 2 से भाग कर लिया मैंने, तो यहाँ पर आपका 35 हो गया। फिर मैंने 5 से भाग कर दिया, फिर मैंने 7 से भाग कर दिया। तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन अगर कुल अभाज्य संख्या पूछता है यहाँ पर, तो कुल अभाज्य संख्या अगर देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपका 4 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 है। और दूसरा पॉइंट अगर प्रकार पूछता है कितने प्रकार की अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 3 प्रकार की है बस। कौन कौन है, 2, 3 और 2, 5 और 7, 3 प्रकार की हैं। और टोटल कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन इसी में और हम बड़ा देखते हैं, देखते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं 3465 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या मान लीजिए दे दिया है, या प्रकार भी पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे 3465, इसको हम भाग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे 3 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 कन्नम 3 हो गया, फिर 3 कन्नम 3 हो गया, फिर 3 बचे 15 हो गया, फिर 3 बचे 15 हो गया। अब हम यहाँ पर भाग कर सकते हैं 5 से, तो यहाँ पर 5 दूना 10, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 से फिर जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 और 24, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से हम भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया आपका। अब फिर 3 बच रहा है, फिर 35, 5 सत्ते 35। फिर उसके बाद हम लिखेंगे किससे, 7 से, 11 भाग जाएगा, फिर 11 से भाग करेंगे। इसका मतलब क्या आपका रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। अगर यहाँ कुल अभाज्य संख्या देखेंगे 3, 2, 5, 5 अभाज्य संख्याएं हैं टोटल। और दूसरा पूछेगा प्रकार, कितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, 4। वो भी कौन कौन, 3, 5, 7 और 11। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम इन्हीं में देखते हैं और थोड़ा कठिन क्वेश्चन। जैसे दोस्तों देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है, कह रहा है 15 गुणे 17 गुणे 21 गुणे 25 गुणे 31 गुणे 39 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो कुल कितने अभाज्य संख्याएं इसके गुणनखंड में होंगी। तो यहाँ आप देखें गुणनखंड करेंगे, 3 बचे 15 आपका हो गया, 17 ऑलरेडी आपकी अभाज्य है, 21 को 3 सत्ते 21 आप कर लीजिए, फिर 25 को आप 5 गुणे 5 कर सकते हैं, 31 आपकी ऑलरेडी अभाज्य है, 39, 13 3 39 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कुल अभाज्य संख्या देखेंगे, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 10 है। अगर हम प्रकार देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ सबसे पहले प्रकार क्या है, 3 आपका हो गया, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर उसके बाद 17 दिया है, फिर 31 दिया है, 13 दिया है और 17 31, 13 17 31। तो इसका मतलब टोटल कितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्रकार है आपका। और टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 10 है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग इसी में और कठिन देखते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, 15 की पावर 35 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो इसका मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 गुणे 5 की यहाँ 35 लिख देंगे। अब 3 भी यहाँ 35 बार है और 5 भी आपका 35 बार है। तो कुल अगर हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों की
संख्या बराबर क्या लिख देंगे, घातों का योग, घातों का योग। तो इसका मतलब घात यहाँ क्या दिया है 35, 35, इसका मतलब क्या आ जाएगा 70। तो यहाँ पर टोटल अभाज्य संख्याएं देखेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 70 होगी। अब प्रकार देखेंगे कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 ही प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके दिया है 8 घाते 20 गुणे 15 घाते 24 गुणे 17 घाते 17 के अभाज्य गुणनखंडों की आप क्या बताना है, संख्या बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 की घाते 20 लिखा है, और यहाँ 3 × 15 की घाते 24 लिख देंगे, और 17 आपकी अभाज्य है ही, अभाज्य रहने देंगे। तो यहाँ पर 20 20 तीनों की घात होगी, 20 3 60, और 24 24 यहाँ होगा तो 48 हो जाएगा, और प्लस 17 आपका हो गया। तो 60 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108, 108 में 17 जोड़ेंगे तो 125। तो टोटल यहाँ देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 125 है। अगर यहाँ पर प्रकार पूछा होता तो प्रकार यहाँ 1 2 3 4 प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी है 125। क्लियर है दोस्तों। आइए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 6 घाते 333, 7 घाते 222, 8 घाते 111 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या आपको बताना है। अब प्रकार कहेगा तो उसके लिए अलग है, लेकिन टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही टोटल बताना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 करके ले सकते हैं, कितना हम 333। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 7 की घात में क्या लिखा हुआ है 222, तो ऐसे रहे क्योंकि 7 अभाज्य है, बाकी 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 111। तो यहाँ पर 333 2 ठोर है, इसका मतलब 333 आपका 2 बार लिखा जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर 222 आपका ऐसे लिखा जाएगा, और प्लस यहाँ पर 111 कितनी बार जोड़ा जाएगा 3 बार, 111 111 111, तो 333 वो भी हो जाएगा। तो सबको अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो 333 333 666 हो जाएगा, और 666 में आप और 333 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 999, और 999 में 200 जोड़ेंगे तो 1199, और फिर 22 जोड़ेंगे, इसका मतलब 1221। ये आ जाएगा टोटल अभाज्य संख्या, मतलब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी टोटल आपका 1221। अगर प्रकार पूछता है तो इसमें अगर प्रकार पूछा होता तो हमको घात से मतलब नहीं था। 2 आपकी पहली प्रकार की है, 3 दूसरी प्रकार की है, उसके बाद 7 तीसरे प्रकार की, 3 ही प्रकार की अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, लेकिन टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1221। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 1 2 3 2 5 3 8 3 11 की 1, फिर 1 2 3 3 2 5 5 3 8 3 11 11 1 12 की 2, कैरी 1 बच रहा है, 1 2 3 2 5 3 8 3 11 1 12। तो इतना आपका बन रहा है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पॉइंट में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन अगर ऐसा आपका दे देता है तो इसमें आप कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए क्या होता है आपका 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, इसकी टोटल की पावर 15 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इसको हम 15 की बटे में 10 ले सकते हैं, इसकी घात लिखेंगे 8, और यहाँ 35 के बटे में 10 ले सकते हैं, इसकी घात लिखा हुआ है 7। इतना क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 तो 15 चौके 60 आपका हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सब पे 15 15 घात होगी, 60 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर काटेंगे हम 5 3 15 5 दूना 10, तो यहाँ 3 की घात 8 है और 2 की घात भी 8 लग जाएगा। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे 5 7 35 है, अब 5 दूना 10 है। इतना क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको गुणा में रहने देते हैं। 2 घाते 15, फिर 2 घाते 15, और उसके बाद यहाँ पर क्या ले सकते हैं 3 घाते 15, अलग अलग कर ले रहे हैं ताकि हमको काटने में आसानी रहे, बाद में ऐड करेंगे। 5 घाते 15, तो इसका मतलब इनका गुणा करने पर वही 60 ही है, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, लेकिन यहाँ पर 3 बटे 2 है, तो 3 घाते 8 बटे में 2 घाते 8। अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 7 35 5 दूना 10, तो 7 घाते 7 बटे में 2 घाते 7। तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे 8 7 15, 2 घाते 8 और 2 घाते 7, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। ये 15 आपका है तो एक 15 यहाँ से कट जाएगा, तो हर में कुछ भी बच नहीं रहा है। अब यहाँ देखेंगे 15 15 15 45 आपका है घात, अब प्लस
8 7 15 यहाँ पर, तो 45 15 यहाँ टोटल कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यहाँ भी 60 होगी। अब प्रकार देखेंगे तो यहाँ भी आपकी दो, एक प्रकार की 3 5 7 4 प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं और टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों 60 है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इससे टफ नहीं पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन लेगा आप लोग निकाल ले जाएंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जैसे 2 अंकों की संख्या पूछ लेता है, तो 2 अंकों की संख्या कभी भी निर्मित करना होता है तो हमें 10x + y लेना पड़ता है। ये इकाई है, ये दहाई है। इकाई आपका क्या है y है और दहाई आपका x है। या 10x + y कर सकते हैं या 10y + x कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 3 अंकों की संख्या अगर बनानी होती थी, इकाई दहाई सैकड़ा, x y z का कोई भी अंक रखेंगे तो यहाँ हल करने पर 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 2 अंकों की संख्या के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, 3 अंकों की संख्या के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपका पेपर में आता है तो विकल्प की सहायता ले लेंगे तो और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। अब बाकी हम बेसिकली 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 9 है। अंकों का मतलब इकाई और दहाई। यदि मूल संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के पलटे हुए मान प्राप्त होते हैं। तो मूल संख्या बताइए। तो यहाँ पर अगर हम संख्या मानेंगे मूल संख्या तो कहेंगे 10x + y या फिर 10x + y करिए, चाहे 10y + x, इतना मान लिए हैं। इसके इकाई और दहाई अंकों का योगफल कितना आपका दिया हुआ है 9 दिया है। अब कह रहा है इसी में कितना जोड़ दिया जाए 9 ही जोड़ दिया जाए। इसका मतलब 10x + y में +9 जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है 10y + x। इकाई वाला दहाई पर, दहाई वाला इकाई पर। अगर यहाँ पर आप ऐसे रहने देते हैं, उसको इधर ले जाते हैं तो 10x + y ऐसे रह देंगे तो -10y और -x बराबर 9, उधर माइनस में हो जाएगा। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x आएगा और -10y में +1y घटाएंगे तो -9y आएगा और बराबर -9 आ गया। तो इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ 9 9 आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो x - y बराबर कितना आ रहा है -1। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो अब इसको हम हल कर लेंगे कि x + y का मान दिया हुआ है 9 और x - y का मान दिया है -1। जोड़ेंगे तो y कट जाएगा 2x और 9 में -1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो x का मान अगर 4 आ गया तो y का मान 5 अपने आप लिखेंगे क्योंकि दोनों अंकों का योगफल 9 है। तो x और y का मान हमें 4 और 5 मिल गया है। तो हम यहाँ मूल संख्या देख रहे हैं 10x + y माने हैं, जिसका मतलब हमारा 10 × x का मान 4 और +y का मान 5। तो 10 × 40 5 45। तो हमारी मूल संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 45। अब 45 में आप 9 जोड़ देते हैं तो 54। 54 क्या है आपका 45 का उल्टा। अगर इसी में विकल्प दिया होता तो आपको इतना ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मान लीजिए मैंने विकल्प लिख दिया, ए में लिख दिया मैंने क्या आपका 36, बी में लिख दिया मैंने मान लेते हैं 27 और फिर उसके बाद सी में लिख दिया मैंने 45 और डी में लिख दिया मैंने 18। तो आपका ऐसा ऑप्शन मान लीजिए दिया होता, यहाँ तो मैंने अपने से ऑप्शन लिखा हुआ है, पेपर में दिया रहता है एग्जाम में। तो 2 अंकों की ये संख्या है जिनके अंकों का योगफल, 2 शर्त लगाना है जिनके अंकों का योगफल 9, 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, 8 1 9। तो इसका मतलब सब में योगफल 9 हो रहा है। लेकिन एक शर्त और दिया है कि अगर इस मूल संख्या में हम कितना जोड़ देते हैं 9, तो संख्या के पलटे हुए मान प्राप्त होते हैं 36 9 45, जबकि 36 का उल्टा क्या होता है 63। अब यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 36 आएगा, तो ये 27 का उल्टा 72 होता है। फिर यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो भाई 45 9 कितना हो जाएगा 54। तो ये 54 क्या है 45 का उल्टा है। और 18 में 9 जोड़ेंगे 27 और 18 का उल्टा 81 होता है। तो ऑप्शन दिया रहता है तब भी आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर ऑप्शन ही सूटेबल होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं याद करना। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। जैसा दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन की 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 9 है। दहाई अंक में 14 गुणा तथा इकाई अंक में 4 का गुणा कर दिया जाए। फिर दोनों संख्या का अंतर, इसका मतलब दोनों गुणनफल का अंतर निकाला जाए। जो अंतर प्राप्त होता है फिर से वही मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मूल संख्या आपको बताना है। तो संख्या आप अगर बेसिकली देखेंगे तो एक बेसिक और हम बता दे रहे हैं, ये मानेंगे तो यहाँ पर संख्या आपकी कितनी हो गई मूल संख्या 10x + y। अब यहाँ पर x + y बराबर कितना आपका आ रहा है 9 और उसके बाद कह रहा है
किसमें गुणा कर दिया जाए, दहाई अंक में 14 का गुणा कर दिया जाए। दहाई का मतलब कितना, 14x, और इकाई में कितने गुणा कर दिया जाए, 4 का। तो इसका मतलब यहाँ कितना लिखेंगे, 4y, तो बराबर फिर से क्या प्राप्त हो जाता है, मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब 10x प्लस y, फिर से वही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब इसको इधर लाएंगे, 10x को 14 से घटाएंगे, इधर 4x हो जाएगा, और यहाँ 4y को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, प्लस 4y, तो 4 5y आ जाएगा। तो 4x बराबर आपका 5y दे रहा है। x का मान निकालिए, 4y का मान निकालिए। तो मान लेते हैं हम यहाँ से किसका मान निकालते हैं, x का। 5y बटे में कितना आ गया, 4। कितना दिख रहा है दोस्तों। तो अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, इसको हम मान लेते हैं 1। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ 5y बटे 4 लिख लेंगे, अब प्लस यहाँ y है ही बराबर 9, तो 4y में 5y जोड़ेंगे, इसका मतलब 9y बटे 4 बराबर 9। तो 9 एक 9, तो y बराबर कितना आ गया, 4। जब y बराबर 4 आ गया तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5। तो x और y का मान आ गया है। अब यहीं पर रखेंगे, तो x का मान 5 है, तो 10 × 5 = 50, अब प्लस 4 बराबर कितना आपका आएगा, 54 आएगा। अब 54 आपका क्या है, मूल संख्या है। अब इसी में मान लीजिए दोस्तों दिया होता क्या, आपका ऑप्शन दिया होता, तो अगर ऑप्शन दिया होता तो किस तरीके से क्वेश्चन को लगाते, उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 54 को ही हम लेते और को ना लेते, तो 54 में आपका क्या पहली शर्त है, 5 4 9 हो रहा है, इकाई और दहाई अंकों का योगफल कितना है, 9 है। अब कह रहा है कि दहाई में 14 गुणा कर दिया जाए, तो 5 × 14 लिखेंगे, और इकाई में 4 का गुणा कर दिया जाए, तो 4 × 4 लिखेंगे। तो 70 में आप 16 घटाएंगे तो फिर से कितना प्राप्त होगा, 54 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत तमाम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, क्वेश्चन के आंसर जरूर आएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसा दोस्तों आपका दिख रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन की 3 अंकों की संख्या है, जिसके अंकों का योगफल 10 है, जिसमें इकाई एवं दहाई अंकों का योगफल सैकड़ा वाले अंक के बराबर है। यदि संख्या को पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 297 कम हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। तो आप संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पर माना संख्या आपका क्या है, 100x प्लस 10y प्लस z, ये आपकी मूल संख्या है। अब इसमें हम प्रश्न पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन लगाते चलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा बेसिक में टाइम लगता है, लेकिन आपका समझ में अच्छे से आता है। तो जिसके अंकों का योगफल 10 है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे, 10। इकाई दहाई और सैकड़ा वाले अंकों का योगफल 10 है, इतना लिखिए दोस्तों। अब इसमें कह रहा है जिसमें इकाई एवं दहाई अंकों का योगफल, तो इकाई दहाई ये है, सैकड़ा के बराबर है, तो x बराबर वाई प्लस जेड। इसका मतलब y और z इकाई दहाई का योगफल सैकड़ा वाले अंक के बराबर है। अब यहाँ पर कह रहा है सैकड़ा वाले अंक के बराबर है, तो आप लोग देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है y प्लस जेड, वहां x लिख सकते हैं। तो इस y प्लस जेड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि x इसके बराबर है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2x, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। जब x बराबर 5 आ रहा है तो y और z के मान या तो 1 4 होंगे या तो 3 2 होंगे। अब उसमें क्लियर नहीं है कौन सा क्या होगा, तो इतना आप लोग क्लियर हो गया, x का मान निकाल लिया, अब y और z का मान हम निकालेंगे। अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि यदि संख्या को पलट दिया जाए, संख्या को पलटने का मतलब आपका क्या है, इकाई वाला कहाँ आ जाएगा, सैकड़ा पे, सैकड़ा वाला इकाई पे, दाई वाला अपने स्थान पर रहेगा। इसका मतलब जब पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 297 कम हो जाती है। इसका मतलब मूल संख्या में से ये वाली संख्या आप घटाएंगे तो सिंपल सी बात है बराबर 297 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ संख्या को पलटोगे तो कितना आएगा 100z प्लस 10y प्लस x। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कितना जोड़ दोगे 297, क्योंकि अब पलटने के बाद ये 297 कम हो जा रही नई संख्या, तो इसमें 297 जोड़ दोगे तो बराबर फिर इसी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखते क्या है 100x प्लस 10y और उसके बाद यहाँ पर प्लस z। अब इसमें से किसको हम घटाएंगे 100z प्लस 10y, अब प्लस क्या लिखेंगे हम x। अब यहाँ पर आपका देखेंगे ऊपर वाला नीचे वाले से कितना बड़ा है, 297 बड़ा है,
तो यहाँ घटाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे 100x में से 1x घटाओगे तो 99x आ जाएगा और 100z में से 1z घटाओगे तो -99z आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा है। तो जब घटाएंगे तो ये चीज आएगा। अब ये बराबर हो जाएगा 297 के, क्योंकि ये वाली संख्या ऊपर वाले 297 कम है, तो इसका मतलब दोनों का अंतर बराबर 297। तो 99 से भाग करेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो x माइनस जेड बराबर कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर x का मान 5 निकाले हो तो 5 माइनस जेड बराबर 3, तो 5 में 2 गए तभी 3 आएगा, z बराबर 2 आ गया, तो इसका मतलब y बराबर 3 आ गया। तो y का मान 3, z का मान 2 और x का मान 5। जब हमें तीनों का मान पता हो गया है तो हम x y z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको साइड स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पर 100x का मतलब 5 है तो 100 पंचे 500 और फिर y का मान 3 है तो 10 3 30 हो जाएगा और z का मान 2 है तो 530 2 32, इसमें 500 आएगा और यहाँ 10 3 30 और 2 32, तो 532 आपकी क्या आ रही है, मूल संख्या है। इतना क्लियर है दोस्तों। अगर यही चीज 532 ऑप्शन में दिया होता तो इसी हम प्रश्न को फॉलो करवाते। 5 3 8 2 10 जिनके अंकों का योगफल 10 है। फिर आपका दिया हुआ है क्या कि जिसमें इकाई एवं दहाई अंकों का योग सैकड़ा वाले, तो 3 2 5 बराबर 5। दूसरी शर्त फॉलो हो रही है, कह रहा है अगर इसको पलट दिया जाए, पलटने का मतलब यहाँ 2 आ जाएगा 3 5, तो ये वाली संख्या ऊपर वाले 297 कम है तो घटा देंगे, तो यहाँ 12 में 5 गए 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 12 में 3 गए 9 हो जाएगा, 4 में 2 गए 2, तो ऑलरेडी 297 कम है। तो हम ऑप्शन के द्वारा भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है। अगर ऑप्शन नहीं काम करता है, टाइम आपके पास है, तो बेसिकली भी लगा सकते हैं। इतना क्लियर है। अब हम कुछ विविध प्रश्नों पर बात करेंगे इसके आगे। देखिए दोस्तों, हम विविध प्रश्नों में देखेंगे, किताबों में दिया रहता है नंबर सिस्टम में, बाकी आगे भी कई चैप्टरों में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पहले से जान लीजिए। जैसे दिया है यदि दो कारक मिलकर दो स्थिति का निर्माण करते हैं तो n-1 सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि दो कारक मिलकर के एक स्थिति का निर्माण करते हैं तो n-1/2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है, एक बार हाथ मिलाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का। तो अगर ए इधर व्यक्ति है, दूसरा वाला भी है, अगर ये दोनों हाथ मिलाएंगे तो इसका मतलब मिलने पर एक ही हाथ तो मिलेगा, दो हाथ तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों मिलकर के एक हाथ बना रहा है, इसका मतलब एक बंद। दो टीम है, जैसे ए और बी है, दोनों मिलकर के एक ही मैच तो खेलेंगी। जैसे भारत और मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, दोनों क्रिकेट मैच खेली, तो इसका मतलब इसने खेला और इसने खेला। जब दोनों बैटिंग और फील्डिंग कर लेती हैं तो सब मिलाकर एक ही मैच माना जाता है। तो इसका मतलब दो कारक थे, एक मैच का निर्माण कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, एक बार हाथ मिला रहे हैं। दो बिंदु हैं, उनसे एक रेखा बन रही है। तो इसका मतलब जब ये चीज आप क्लियर कर लेंगे तो बटे में 2 आपका आ जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा आपका क्या है, जैसे मान लेते हैं 10 व्यक्ति हैं या ए और बी दो ही व्यक्ति हैं, ये मान लेते हैं कुछ नए साल पर या किसी भी अवसर पर एक दूसरे को गिफ्ट प्रदान करना चाहते हैं, उपहार भेंट करना चाहते हैं, तो ए बी को देगा, बी ए को देगा। इसका मतलब दो व्यक्ति हैं और दो उपहार भी भेंट किए जा रहे हैं। क्लियर है। या मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये ले लिया कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और ये एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये ए बी से पूछेगा तो बी ए एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब दो व्यक्ति हैं तो दो प्रश्न भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लियर कर लेंगे पहले कि यहाँ दो कारक एक स्थिति है और दो कारक दो स्थिति है, पता कर लेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही ओरली कह रहा है। मान लेते हैं क्वेश्चन इसमें दे दिया कि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल होते हैं और वो एक दूसरे को एक उपहार भेंट करते हैं, तो कुल कितने उपहार भेंट किए जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, n-1। 10 व्यक्ति हैं और 9 उपहार लेकर आएंगे 9 लोगों के लिए, तो 10 9 90 उपहार भेंट किए जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही आपका दे दिया कि किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल होते हैं, एक दूसरे को 2 उपहार भेंट करते हैं, तो कितने उपहार भेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे और 14 लिखेंगे, तो 15 और 14 गुणा कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 210 आ जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही आपसे अगला क्वेश्चन दे देता है, मान लेते हैं कि किसी कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से 5-5 प्रश्न पूछता है, तो कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 8 विद्यार्थी हैं, 7 लोगों से प्रश्न पूछेंगे, तो 8 सते 56 प्रश्न हो जाएंगे जब एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे ही अगर 8 विद्यार्थी 5-5 प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब इसी में 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 छक्के 30, 55 25 3 28 280। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से लगाएंगे, हम ऐसा इसलिए बता दे रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है, आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर कर लेंगे। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। जैसा दोस्तों हम देख लेते हैं, मान लेते हैं दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलेंगे? तो 10 व्यक्ति हैं, 9 लोगों से मिलाएंगे, तो इसका मतलब अगला व्यक्ति भी इनसे मिलाएगा, तो 2 कारक हैं, एक हाथ का बंधक बंधा हाथ बटे में 2, तो इसका मतलब 9 बचे 45 हाथ मिलेंगे। इसी तरीके से कह दिया जाए किसी समतल में 15 बिंदु हैं, हर बिंदु से एक दूसरे से रेखा खींची जाती है, तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 15 बिंदु हैं और 14 बिंदुओं पर खींची जाएंगी। अगर यहाँ एक बिंदु है तो इन 14 बिंदुओं पर इससे रेखा खींचेंगे तो उन 14 से भी इस पे खींच जाएगी, तो 2 बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण कर रही हैं, तो इसलिए बटे में कितना हो जाएगा? 2, तो 2 सत्ते 14, तो 15 सत्ते 105। ये क्लियर है दोस्तों। अब आपसे एक क्वेश्चन और मान लीजिए, कह दिया कि एक विश्व कप प्रतियोगिता में 12 देशों की टीम भाग लेती है, अब प्रत्येक टीम एक दूसरे से 2-2 मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो पहले एक मैच के लिए 12 गुणे 11, 12 टीमें हैं तो 11 टीमों से मैच खेलेंगी, और 2 टीम खेलती हैं तो एक मैच होता है, तो बटे में 2 हैं, तो 2 छक्के 12, तो 11 छक्के क्या हो जाएगा? 66। अगर 2-2 मैच खेली हैं इसका मतलब 66 का दोगुना कर देंगे हम, तो 66 गुणे 2 बराबर 132 मैच हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग इन सब के टॉपिक के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर है। हम लोग आगे देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, कह रहा किसी समूह में कुछ गाय और तोते हैं जिनके सिरों की संख्या 80 तथा पैरों, यहाँ पर पैरों की संख्या 260 है, तो इस समूह में कुल कितनी गाय है? तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं सिर 80 हैं, तो अगर 80 सिर हैं तो 80 ठोर तोता और गाय मिला करके हैं। तो अगर यहाँ पर गाय देख लेते हैं तो गाय मान लेते हैं यक्ष हैं, और तोता मान लेते हैं कितना है आपका 80 माइनस यक्ष। अब इनके कुल पैर दिया है 260, तो हर गाय के 4 पैर होते हैं। अगर 10 गाय हैं 10 के 40, 20 गाय हैं 20 के 80, अगर यक्ष गाय हैं तो 4 यक्ष पैर गाय के हो जाएंगे। अब प्लस जितने तोते हैं, तोते के पास 2 पैर होते हैं तो 2 का गुणा करेंगे, बराबर टोटल 260 पैर हैं। तो अब यहाँ 4 एक्स आपका हो जाएगा, 80 दूना 160 माइनस 2 एक्स बराबर यहाँ 260। अब यहाँ 4 एक्स में 2 एक्स घटा देंगे, 2 एक्स, 260 में 160 घटाएंगे 100, तो एक्स बराबर कितना आपका आ गया 50। तो 50 ठोर आपका क्या हो जाएगा गाय, और यहाँ 80 में 50 घटा देंगे 30 ठोर क्या हो जाएगा आपके तोते हो जाएंगे। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। इसको और 2 नियमों से लगा सकते हैं। अगर सूत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होता है ध्यान समझेंगे। अगर सूत्र इसका लिखना चाहेंगे तो कहेंगे यहाँ पर 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर 4 पैर हो। अभी हम और भी डिफरेंट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आप 8 पैर वाला भी कर सकते हैं, या 8 चक्के वाला या 8 पहिया वाला साधन इसमें अवेलेबल कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार क्वेश्चन है, सबको ऐसे लगाएंगे। तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालना है तो यहाँ लिखेंगे कुल पैर माइनस 2 गुणे कुल सिर, और बटे में 2 आपका है। 2 का मतलब दोनों के पैरों में कितने का अंतर है, वही हमेशा लिखेंगे पैरों में अंतर। यहाँ 2 लिखिए, या इसी को हम बना सकते हैं पैरों में अंतर कितने का है। एक 4 पैर वाला है, एक 2 पैर वाला है, तो उन दोनों का हम अंतर लिखेंगे। तो कुल पैर 260 हैं और 2 गुणे 80 सिर हैं, तो 80 दूना 160 हो जाएगा। अब बटे में पैरों में 2 का अंतर है, 4 पैर और 2 पैर, तो 260 में 80 दूना 160 घटाएंगे तो 100 बटे में कितना आ जाएगा 2 बराबर 50। इसका मतलब हमेशा अधिक पैर वाला अधिक पहिए वाले की संख्या पहले आता है। अब जब 80 में 50 गाय हो गया है तो 30 ठोर तोता कह देंगे। क्लियर है। या इसी को और कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर आपने लिया गाय, यहाँ पर लिख दिया तोता।
हम इसलिए ऐसा बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कौन सा नियम लगा लें, तो हम नियम आपको बता दे रहे हैं। गाय आपका है तो अगर हम सबको गाय मान लेते हैं 80 को गाय मान लेंगे तो 4 के हिसाब से 320 पैर हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर सभी को हम तोता मानेंगे तो 2 के हिसाब से 160 पैर हो जाएंगे। और तोता और गाय के मिलाकर टोटल पैर कितने दिखाई दे रहे हैं? आपका 260 दिखाई दे रहा है। दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 160 260 में कितने का अंतर आएगा? 100 का। और 320 और 260 में कितने का अंतर आएगा? 60 का। अगर हम यहाँ पर देखेंगे काटेंगे तो यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, तो 50 ठोर गाय हो गया, 30 ठोर तोता हो गया। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं किसी समूह में कुछ घोड़े और आदमी हैं जिनके सिरों की संख्या 110 तथा पैरों की संख्या 300 है। इस समूह में कुल कितने आदमी हैं? तो आप क्या लिखेंगे? अगर 110 टोटल हम आदमी मान लेते हैं या आदमी ना मान करके यहाँ पहले घोड़े मान लेते हैं तो सिंपल सी बात है 4 के हिसाब से 440 पैर हो जाएंगे। और यहाँ पर आदमी को अगर हम सबको आदमी मान लेते हैं 2 के हिसाब से 220 पैर हो जाएंगे। और दोनों को मिला करके यहाँ 300 पैर है। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 80 और यहाँ पर कितना बचेगा? आपका 140। काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 40 आ रहा है, यहाँ 70 आ रहा है। 70 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। 4:7 भी कर सकते थे तो 4:7 को आप कितना जोड़ोगे? 110 के बराबर लिखोगे तो 40 और 70 लिखोगे तो आंसर आएगा। या इसी को हम कैसे कह सकते हैं? 4 पैर वाले की संख्या अगर निकालना है तो हम कहेंगे कुल पैर, तो कुल पैर कितना है आपका? 300 और -2 गुणे कुल सिर, तो 2 आपका है और कुल सिर 110 है तो इसका मतलब 220 हो जाएगा। अब बटे में 2 पैरों में अंतर, तो 80 के बटे में 2 करेंगे तो बराबर 40 ठोर घोड़ा हो जाएगा और 70 ठोर आदमी हो जाएंगे, तो टोटल 110 आएगा। इसी तरीके से एक डिफरेंस देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन, किसी पार्क में कुछ 5 पहिया और 3 पहिया के 60 वाहन खड़े हैं जिनके पहियों कुल संख्या 260 है। तो 5 पहिया वाहन की संख्या बताइए। तो इसका मतलब आप कहेंगे 60 वाहन को 5 पहिया मान लेंगे तो 300 पहिया हो जाएगा, और 60 वाहन को हम 3 पहिया मानेंगे तो 180 आ जाएगा। और दोनों का मिलाकर कितना दिया हुआ है आपका? 260। डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 80 का। और इन दोनों में कितने का अंतर है? 40 का। अगर यहाँ काटेंगे 20 और 40, 40 आपके क्या हैं? 5 पहिया वाले, और यहाँ पर 3 पहिया वाले 20 हैं। या आप कहेंगे 5 पहिया वाले वाहन की संख्या सूत्र से, तो इसके लिखेंगे क्या हम? कुल पहिया। तो कुल पहिया कितना है? 260 माइनस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? दोनों में डिफरेंस कितने का है? जितने का अंतर हो उतने गुणा करेंगे 2 का, और गुणे पे टोटल 60 वाहन है, और नीचे पहिया में अंतर भी कितना लिखेंगे? 2। तो 260 माइनस 60 दूना 120 और बटे में 2 करेंगे। 260 में अगर 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 260 टोटल कितने हैं? 260 और यहाँ पर 60 6×18, यहाँ पर 3 लिखेंगे छोटे से 6×18। दोनों में कॉमन कितना है? अर्थात दोनों में आप देखेंगे 5 पहिया और 3 पहिया में कॉमन कितना है? 3 है। इसका 5 पहिया, इसका 3 पहिया, दोनों में 3 पहिया कॉमन हो जाएगा, तो उसका गुणा करेंगे 180 और यहाँ बटे में 2। नीचे पहिया में अंतर, यहाँ पर कॉमन, दोनों में कितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है? तो 260 में आप 180 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 80। 80 के बटे में 2 करेंगे बराबर 40। तो 40 5 पहिया वाला आ जाएगा, 20 आपका 2 पहिया वाला आ जाएगा। क्लियर है? एक लास्ट हम देखते हैं प्रश्न संबंधी। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, किसी परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाता है, प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर देकर 200 अंक प्राप्त किया, तो विद्यार्थी कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? तो 100 क्वेश्चन टोटल हैं, 100 में आप सही कितना मानेंगे? यहाँ x और गलत कितना मानेंगे? 100 माइनस x। हर सही पर 4 अंक दिया जाता है। अगर 50 वर्ष सही दिया तो 50 चौके 200 पाएगा, x सही दिया तो x चौके 4x पाएगा। और हर गलत प्रश्न में 1 अंक काटा जाता है, तो अगर 10 और गलत देगा 10 एक नाम 10 अंक काटा जाएगा, अर्थात घटाया जाएगा। तो अगर 100 माइनस x गलत किया है तो उसमें 1 का गुणा कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ 4x माइनस 100 और उसके बाद फिर प्लस कितना हो जाएगा? x। अब बराबर उसको कितना मिला है? 200। अब यहाँ पर बराबर फिर 200 लिख देंगे।
तो 100 उधर ले जाओगे 300 हो जाएगा और 4 1 5x, तो 5x बराबर 300 हो जाएगा। तो आप कहोगे x बराबर 60 आ जाएगा। एकदम बेसिकली आपको कोई यहाँ ट्रिक नहीं याद करना है। सही जितना प्रश्न दिया है उसमें सही वाले का कुल 1 अंक पे 4, एक प्रश्न पर 4 अंक मिलता है, जितना प्रश्न सही होता है उसमें 4 गुणा कर दिए। और गलत पर 1 अंक काटा जाता है अर्थात माइनस किया जाता है, जितना गलत बताया उसमें गुणा कर देंगे। अब बराबर कितना पाया है, पाया और उसमें से माइनस घटा देंगे तो जितना पाया उसको बराबर कर देंगे। तो 60 सही बताया है और 40 क्या कर दिया है उसने, गलत बता दिया है। अगर इसी चीज को आप और एलिगेशन के नियम से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ सही लिखेंगे, यहाँ गलत लिखेंगे। तो सही टोटल 100 प्रश्न अगर सही बताएगा तो 4 के हिसाब से 400 पाएगा, और टोटल 100 प्रश्न अगर गलत बताएगा तो इसका मतलब -1 के हिसाब से -100 अंक पाएगा। और दोनों को मिलाने पर उसको कितना मिल रहा है, 200। डिफरेंस निकालेंगे तो 400 में अगर 200 घटाओ इधर तो 200 आएगा, लेकिन इस तरफ आप क्या करो 200 में -100 घटाओगे तो 300 हो जाएगा। तो भाई 200 में से घटा रहे हो किसको, -100 को, तो माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा 300। तो यहाँ 5 छक्के 60 हो गया, 5 चौके 40 हो गया। 60 सही बताया, 40 गलत बताया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ये लगाइएगा कि एक बल्लेबाज कुल कितने प्रकार से 100 रन बना सकता है, वह इसमें केवल चौके और छक्के का ही प्रयोग करता है, वो इक्की दुक्की नहीं लेता है। तो 100 रन बनाने के लिए कुल कितने प्रकार से वो 100 रन बना सकता है, जबकि वहाँ केवल चौके और छक्के का ही प्रयोग करता है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कि एक बल्लेबाज कुल कितने प्रकार से 100 रन बना सकता है, जबकि वहाँ 100 रन बनाने में चौके और छक्के का ही प्रयोग करता है, दौड़ कर रन नहीं लेता है। क्लियर है? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।